भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबर्श एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थी। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थी, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थी। अक्सर नवजवान औरतें दफ बजा कर गा रही थी। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बारसर और दौलतमंद आराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बूतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह यह जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नायला, असाफ दो बुत थे। तमाम मजमा उन बूतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बेहद कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थी। बुतपरस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यह तमाम रेगिस्तान था। सफेद सफेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोब व जलाल जाहिर था कि खुली आंख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबर्श ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से न देख सका और नजरें झुक गई। वह अरब बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुंचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरे नजरों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहां से आ रहे? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूं। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह अपने चचा अब तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबर्श ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबर्श के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे। तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबर्श, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वे अपनी रुस्वाई पर रुस्वा करने वाले को सजा दे सकें, तो वे खुद सजा दे लेंगे, हम क्यों चिंता करें? अबर्श ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा न दे सकें। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे?
अबर्श ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सके और पुजारियों को इनाम दे सके। तुम सच कहते हो, वर्का। यह तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहां पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेजी भी न रही थी, जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गढ़ा। खोदने लगा, यहाँ तक कि देखते देखते उस संदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो वे इंसान न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहां मौजूद थे। फिर क्या था, इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई है। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है, उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप कैस की तरफ देखा, कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो। मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। अब्बा, अभी मुझे दफन न करो। यह कहते ही जमीला कस से लिपट गई और उसकी नगिसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए? कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए। कभी नहीं, हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांवों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वह और जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था
जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख के आवाज में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बेहद खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए।